हम सब सुनते हैं, जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक एक पत्नी से 10-10 बेटे हुए, लेकिन बलराम जी का भी कोई बेटा हुआ हम नहीं सुनते हैं। क्यों? जानते हैं। एक दिन बलराम जी अपनी पत्नी रेवती के साथ एकांत में घर में बैठे हुए थे। रेवती जी ने पूछा कि देवर साहब के सब पत्नियों के बच्चे हो रहे हैं, इसके संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? बलराऊ ने कहा, देवी तुम नहीं जानती हो, हम कन्हैया के भक्त हैं। यदि हमें कोई संतान हो जाएगी, हमें बेटा हो जाएगा, तो तुम भी और मैं भी, हम दोनों अपने बेटे के पोषण पालन लालन में लग जाएंगे। हमारा समय कन्हैया को पूरा पूरा नहीं मिलेगा, हम अपने बच्चे में लिपट जाएंगे, सिमट जाएंगे, फिर बच्चे में प्रेम बढ़ जाएगा, कन्हैया के प्रति हमारा प्रेम कम हो जाएगा। इसलिए यदि तुम कन्हैया को चाहती हो, यदि तुम इसी जीवन में सदगति चाहती हो, तो ये जो कन्हैया है असाधारण है, ये साक्षात पुराण पुरुष हैं, ये परम पुरुष हैं, ये आदि पुरुष हैं, ये अनादि पुरुष हैं, ये वेद प्रतिपाद्य साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि बड़ी मेहनत करने के बाद हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किए हैं। इस सेवा के अवसर को चूकना नहीं चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? पत्नी भी कितना पति से अपने आप को मिला करके चलती है। तो वाच्यम मम वाच्यम, तो वाच्यम मम वाच्यम, तुम्हारी बात मेरी बात और मेरी बात तुम्हारी बात, तुम्हारा हृदय मेरा हृदय, मेरा हृदय तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विचार मेरा विचार, मेरा विचार तुम्हारा विचार, तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा, हमारी इच्छा तुम्हारी इच्छा। तब चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपे। रेवती जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, तुमसा बात समझ गई, ठीक कह रहे हैं। कोई संतान हुई तो कन्हैया के प्रति हमारा जो प्रेम है वह कम हो जाएगा। इसीलिए दोनों ने अपने जीवन में संतान की कामना की ही नहीं। बलराम जी ने संतान रहे इसलिए कि वो कन्हैया की ठीक ठीक सेवा कर सके, और रेवती जी कन्हैया के परिवार का ठीक ठीक साल संभाल कर सकें। ये है भक्ति, ये हमारे बलराम का परित्याग है। तो भक्ति विविध